हर वक्त टेंशन रहती है। ऐसा लगता है जैसे मन के भीतर कोई मशीन लगातार चल रही हो। सुबह आंख खुलते ही विचार शुरू हो जाते हैं। आज क्या होगा, कल क्या होगा, भविष्य कैसा होगा, पैसे कहां से आएंगे, लोग क्या सोचेंगे, काम बनेगा या नहीं बनेगा। और रात को जब शरीर थककर बिस्तर पर गिरता है तब भी मन नहीं रुकता। वह चलता रहता है, सोचता रहता है, डरता रहता है। धीरे धीरे यह टेंशन इतनी सामान्य हो जाती है कि आदमी उसे अपनी प्रकृति समझने लगता है। लेकिन एक बात समझ लो, टेंशन जीवन का हिस्सा नहीं है। टेंशन तुम्हारे सोचने का तरीका है। जीवन तो बस बह रहा है। सूरज हर दिन उगता है, हवा चलती है, पेड़ बढ़ते हैं, नदियां बहती हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। केवल मनुष्य ही तनाव में जी रहा है, क्योंकि केवल मनुष्य के पास ऐसा मन है जो वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में दौड़ता है। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी सुंदर पहाड़ के सामने खड़े होते हो, जब समुद्र की लहरों को देखते हो, जब बारिश की बूंदों को महसूस करते हो, तब कुछ क्षणों के लिए टेंशन गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन क्षणों में तुम वर्तमान में होते हो। तुम सोच नहीं रहे होते, तुम केवल देख रहे होते हो। और जहां देखना है वहां तनाव नहीं है, जहां केवल अनुभव है वहां चिंता नहीं है। लेकिन मन को वर्तमान पसंद नहीं है। वर्तमान में मन की मृत्यु हो जाती है। मन भविष्य में जीता है। वह हमेशा कहता है कल सब ठीक होगा, थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ा और सम्मान मिल जाए, थोड़ा और सुरक्षा मिल जाए, फिर मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता, क्योंकि मन का स्वभाव ही असंतोष है। एक आदमी गरीब था। वह सोचता था कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए आ जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर 10,000 आए, लेकिन खुशी नहीं आई। फिर उसने सोचा 1,00,000 मिल जाएं। फिर 1,00,000 मिले, फिर भी संतोष नहीं मिला। फिर उसने सोचा 10,00,000 मिल जाएं। पूरी जिंदगी यही चलता रहा। पैसा बढ़ता गया, लेकिन शांति नहीं आई, क्योंकि समस्या पैसे की नहीं थी, समस्या मन की थी। मन हमेशा कहता है कि जो है वह पर्याप्त नहीं है, कुछ और चाहिए, और यही कुछ और तनाव का कारण बन जाता है। पहला तरीका है रुकना सीखो। जब भी टेंशन बढ़े तुरंत कुछ मत करो, बस रुक जाओ। 5 मिनट के लिए शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो। महसूस करो कि सांस भीतर जा रही है और बाहर आ रही। केवल इतना ही करो। तुम्हें आश्चर्य होगा कि कुछ ही मिनटों में मन की गति धीमी होने लगेगी, क्योंकि टेंशन विचारों की तेज रफ्तार से पैदा होती है। जब तुम रुकते हो तो विचारों की रफ्तार टूटने लगती है। आज की दुनिया ने हमें रुकना भुला दिया है। हर समय भागना है, हर समय कुछ करना है, हर समय व्यस्त रहना है। लेकिन जो आदमी रुकना नहीं जानता वह कभी शांत नहीं हो सकता। दूसरा तरीका है, जो हो चुका है उसे छोड़ना सीखो। बहुत से लोग अतीत की वजह से तनाव में रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया था, किसी ने धोखा दिया था, कोई अवसर छूट गया था, कोई गलती हो गई थी, और वर्षों बाद भी वे उसी घटना को अपने मन में ढो रहे हैं। अतीत एक कब्रिस्तान है, वहां केवल मृत चीजें हैं, लेकिन हम उन्हें अपने कंधों पर उठाए घूमते रहते हैं। कल्पना करो कि तुम एक भारी पत्थर उठाकर चल रहे हो। कुछ देर बाद थक जाओगे। अगर कोई पूछे कि थक क्यों गए हो, तो कारण रास्ता नहीं है, कारण वह पत्थर है जिसे तुमने खुद उठाया हुआ है। अतीत भी ऐसा ही पत्थर है, जो हो गया हो गया। उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति अतीत से सीखता है, मूर्ख व्यक्ति अतीत को ढोता है। जब भी पुरानी बातें याद आए, खुद से कहो मैं इससे सीख चुका हूं, अब इसे छोड़ता हूं। तीसरा तरीका है, भविष्य की कल्पनाओं को पहचानो। अधिकतर टेंशन वास्तविक नहीं होती, वह काल्पनिक होती है। तुम सोचते हो कि कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर नुकसान हो गया तो। ध्यान से देखो, इनमें से अधिकांश बातें अभी हुई ही नहीं, लेकिन मन उन्हें सच मानकर डर रहा है। यही तनाव है। एक आदमी रात में रस्सी को देखकर डर गया।
उसे लगा कि सांप है। उसका शरीर कांपने लगा, पसीना आने लगा, दिल तेजी से धड़कने लगा। सुबह रोशनी हुई तो पता चला कि वह रस्सी थी। अब सोचो, डर असली था या नकली? डर असली था, लेकिन उसका कारण नकली था। यही हमारी जिंदगी है। हमारे अधिकांश तनावों का कारण वास्तविकता नहीं, हमारी कल्पना है। जब भी टेंशन आए, खुद से पूछो, क्या ये अभी सच है या केवल मेरे मन की कहानी है? अक्सर तुम पाओगे कि वह केवल कहानी है, और जिस क्षण कहानी दिखाई दे जाती है उसका असर कम होने लगता है। चौथा तरीका है, अपने शरीर को आराम दो। आज लोग मन को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन शरीर को भूल जाते हैं। अगर तुम ठीक से सो नहीं रहे, ठीक से खा नहीं रहे, लगातार मोबाइल और स्क्रीन में डूबे हुए हो, तो तनाव बढ़ेगा ही। शरीर और मन अलग नहीं है। थका हुआ शरीर बेचैन मन पैदा करता है। इसलिए रोज थोड़ा चलो, थोड़ा व्यायाम करो, खुली हवा में जाओ, सूरज की रोशनी लो, पर्याप्त नींद लो। कई बार जिस चीज को तुम मानसिक समस्या समझते हो, वह केवल शारीरिक थकान होती है। पांचवा तरीका है, स्वीकार करना सीखो। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जीवन हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। कभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कभी आलोचना। कभी लाभ होगा, कभी हानि। अगर तुम हर परिस्थिति से लड़ोगे तो तनाव निश्चित है। लेकिन अगर तुम स्वीकार कर लोगे कि जीवन परिवर्तन का नाम है, तो भीतर एक नई शांति पैदा होगी। स्वीकार करना हारना नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता को देखना है। और जो वास्तविकता को देख लेता है, वह अनावश्यक संघर्ष से मुक्त हो जाता है।